प्रिय मित्रों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सीडी चरण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विचार करेंगे भयात और भवोग के बारे में। भयात और भवोग को कैसे बनाएं और इसके लिए हमें सबसे पहले इष्टकाल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और जिस स्थान का बच्चे का जन्म हो, जिस जगह का बच्चे का जन्म हो, उसी स्थान का, उसी जगह का सूर्योदय हमें लेना चाहिए। मान लीजिए आपका पंचांग है मथुरा के समय का, और दिल्ली में जन्मे हुए बच्चे का आप जन्म पत्री निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो दिल्ली और मथुरा के सूर्य उदय समय में 1 मिनट 48 सेकंड का फर्क है। तो इसमें हमें दिल्ली का सूर्य उदय बनाने के लिए देशांतर आदि संस्कार करके दिल्ली का सूर्योदय हमें बनाना चाहिए। मान लीजिए मथुरा का पंचांग है, मथुरा के से ही आप गलत लगाएं तो वो गलत जाएगा। तो मथुरा का जन्म हो बच्चे का और मथुरा के समय का ही पंचांग है आपके पास, स्टैंडर्ड टाइम का ही जन्म समय लिखा हुआ है और स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ही सूर्य उदय है, तो इसमें पंचांग परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। और भयात का और भवोग का जन्म पत्री निर्माण कार्य में बहुत ही महत्व है, परम उपयोगी है। इसीलिए आज जानेंगे कि भयात और भवोग कैसे बनाएं। इसके लिए सबसे पहले हमें इष्टकाल बनाना पड़ेगा। इष्टकाल के लिए आप लोग समझें, जैसे दिनांक 22/4/2021, जन्म समय 10 बजे सुबह और जन्म स्थान मथुरा नगर का है, और मथुरा नगर का ही हमारा सूर्य उदय है। तो इसको हम 10 बजे जन्म समय में से सूर्य उदय माइनस करेंगे तो हमको घंटा मिनट का इष्टकाल प्राप्त होगा। अब उस घंटा मिनट के इष्टकाल को हम घटी पल बनाएंगे। घटी पल बनाने के लिए हमें 2.5 का गुना करना है, तो घटी पल में इष्टकाल हमको प्राप्त होगा। अब गणित के द्वारा समझें, जैसे ये 10 बजे है, यहाँ पे 60 मिनट हमने यहाँ ले ली, क्योंकि 52 मिनट हमको माइनस करनी है। इसीलिए 9 + 60 बराबर 10 बजे। तो 60 मिनट हमने यहाँ ले ली, 10 में से 8 गए, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, और यहाँ रह गए 5। 5 में से 5 गए तो 0 बचे, 9 में से 5 गए तो 4 बचे। अब इसका 2.5 गुना करने का सरल तरीका है, जैसे 8 8 8 का आधा 4, 4 4 और 4 का आधा 2। अब इसका जोड़ लगाएं, योग करें। 4 दूनी 8 और 2 10, 8 दूनी 16 और 4 20, 10 घटी 20 पल इष्टकाल हमको प्राप्त हुआ। अब हमको भयात बनाना है। भयात बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इष्टकाल में से हमें इष्ट नक्षत्र का मान माइनस करना पड़ेगा, तो हमको भयात प्राप्त होगा। जैसे गणित के द्वारा समझें, हमारा इष्टकाल है 10 घटी 20 पल, तो हमको 55 माइनस करने हैं। 20 में से 55 माइनस तो होंगे नहीं, इसीलिए हमने 60 मिनट यहाँ पे ली। यहाँ पे रह गए 9 घटी 60 पल। यहाँ से 60 पल लिए हमने, मिनट नहीं 60 पल। तो 9 घटी 60 पल, 20 पल ये भी हमने प्लस कर लिए,
तो यहाँ पे हो गए 9 घटी 80 पल। अब इसमें से जो है इष्ट दिन नक्षत्र का मान माइनस करना है। तो यहाँ से 1 लिया, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर रह गए 7, 7 में से 5 गए तो 2, और 9 में से 5 गए तो 4, 4 घटी 25 पल भयात हमको प्राप्त हुआ। अब हमें जो है भवोग बनाना है। भवोग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 घड़ी में से और जो है इष्ट दिन नक्षत्र का मान माइनस करना है, और माइनस करने के बाद में अग्रम नक्षत्र का मान प्लस करना है। तो इसका जो है योग करेंगे तो हमको भवोग प्राप्त होगा। अब आप जो है गणित के द्वारा समझें। जैसे 60 घटी, अब यहाँ पे हमने एक घटी यहाँ ले ली, एक घटी का मतलब 60 पल, तो 60 यहाँ जो है 59 प्लस 60 बराबर 60 घटी। तो 55 हमें माइनस करने हैं। 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे रह गए 5, 5 में से 5 गई तो 0, और 9 में से 5 गए तो 4, 5 के 5, 54 घटी 5 पल। अब हमको जो है अगले नक्षत्र का मान, अगला नक्षत्र हमारा मघा है, इसके पहले का नक्षत्र वर्तमान इष्ट दिन नक्षत्र था आश्लेषा। तो अग्रम नक्षत्र मघा का मान पंचांग में देखकर आप जो है प्लस करेंगे। उस दिन मान है 4 घटी 35 पल। अब इसका योग किया तो 5 दूनी 10 की 0 यहाँ से लागी 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8, और 5 का 5, 58 घटी 40 पल भवोग हमको प्राप्त हुआ। ये जो है हमारा भवोग बन गया। अब हमें देखना है नक्षत्र के कौन से चरण में बच्चे का जन्म हुआ है। एक नक्षत्र का मान कितना, एक चरण का मान कितना है, नक्षत्र के एक चरण का मान कितना है। अब ये हमको जो है ज्ञात करना है। तो इसके लिए भवोग के घटी में 4 का भाग देना है। 4 एकन 4, 5 में से 4 गई तो 1 बचा, और यहाँ से ले लिए 8, 4 चौका 16, और 2 घटी शेष बची। अब इसका जो है 2 का गुणित करके 2 में 60 का गुणित करके हमको जो है पल प्राप्त करने हैं। तो 2 गुणित 60, 60 दूनी 120, 120 में हमने जो है 4 का भाग दिया, 30 चौका 120, यहाँ पे शेष कुछ नहीं बचा। तो हमको जो है 30 पल प्राप्त हुए। अब इनके जो है ये 40 पल भी बचे हैं, इनका भी हमें जो है 4 से भाग करना है। तो 4 दहाड़े 40, यहाँ पे कोई शेष नहीं बचा। 10 पल हमको यहाँ से प्राप्त हुए। तो 10 प्लस 30 प्लस 10, 30 पल यहाँ से मिले, 10 पल यहाँ से मिले, 30 प्लस 10 बराबर 40 पल। तो एक चरण का मान हमको 14 घटी 40 पल प्राप्त हुआ। एक चरण का मान 14 घटी 40 पल प्राप्त हुआ। अब इसको दोगुना करेंगे, 40 दूनी 80, 14 दूनी 28। अब इसमें से जो है हमको घटी बनानी है। ये 80 पल हैं, 80 पल में से 60 पल माइनस किया तो एक घटी हमको यहाँ से मिली। तो 29 घटी 20 पल, 29 घटी 20 पल तक दूसरा चरण रहेगा। इसके बाद में फिर तीसरी बार इस चरण के मान को हम जोड़ते हैं। तो 29 घटी 20 पल में तीसरी बार हमने जो है एक चरण का मान जोड़ा, तो 20 और 40 60,
9 और 4 13 का 3, हासुल लागी 1, 2 और 3 1 और हासुल का 1, 43। 43 घटी 60 फल तक तीसरा चरण हमारा रहा, या दूसरे प्रकार से कह सकते हैं कि 44 घटी तक तीसरा चरण रहा। अब इसमें चौथी बार हम जो है एक चरण का मान 14 घटी 40 फल जोड़ेंगे। चौथी बार में हम जो है जोड़ेंगे तो 14 40 0 60 और 40 100, 3 और 4 7, 4 और 1 5, तो 57 घटी 100 फल हमको प्राप्त हुए। अब 100 फल में से माइनस करना है 60, 60 माइनस किए तो एक घटी और हमको मिली, तो यहाँ पर जो हो गई 58 घटी। और जब 100 में से 60 गए, 100 में से 60 गए तो हमको जो है शेष बचा 40, और एक घड़ी हमने यहाँ पे जोड़ी तो 58 घटी 40 फल तक हमारा चौथा चरण रहेगा, और इतना ही हमारा जो है 58 घटी 40 फल भवोग है। अब ये हमको प्राप्त जानना है कि मघा नक्षत्र के कौन से चरण में बच्चे का जन्म हुआ है। हमारा भयात है 4 घटी 25 फल, और 4 घटी 25 फल 14 घटी 40 फल के अंदर आता है, तो इसका मतलब हुआ मघा नक्षत्र के पहले चरण में बच्चे का जन्म हुआ है। अगर भयात का मान 14 घटी 40 फल से 40 फल से ऊपर जाता तो दूसरा चरण प्राप्त होता। इसी तरह से आप जो है भयात भवोग और नक्षत्र चरण इस गणित साधारण गणित से आप जो है जान सकते हैं। अब दूसरी समस्या, अगर इष्टकाल से नक्षत्र का मान अधिक हो तो उसको जो है भयात भवोग बनाने का थोड़ा अलग तरीका है। इष्टकाल से नक्षत्र का मान अधिक हो तो उसी नक्षत्र में बच्चे का जन्म समझें। अब गणित के द्वारा समझें, जैसे 16/4/2021 में बच्चे का जन्म हुआ है और जन्म समय है 10 बजे सुबह, तो हमें जो है इसी की तरह इष्टकाल बनाना है। पहले तो 10 बजे यहाँ पे 1 घंटा इधर ले लिया तो 9 घंटे 60 मिनट हो गई। अब 16 तारीख में सूर्य उदय है हमारे जो है 5:58 पर, तो ये जो माइनस किए 10 में से 8 गई तो 2, यहाँ पे रह गए 5, 5 में से 5 गई तो 0, और 9 में से 5 गई तो 4। ये घंटा मिनट का इष्टकाल प्राप्त हुआ। इसको 2.5 गुना करने के बाद में घटी फल का इष्टकाल प्राप्त होगा। 2.5 गुना करें 2 और 2, 2 का आधा 1, 4 और 4, 4 का आधा 2, इसका जोड़ करें 4 और 4 8 और 2 10, 2 और 2 4 और 1 5, 10 घटी 5 फल इष्टकाल हमको प्राप्त हुआ। अब हमें जो है भयात बनाना है। भयात के लिए 60 घटी में से गत नक्षत्र का मान माइनस करना है, और जो है जो शेष अंक बचेंगे, जो शेष घटी फल बचेंगे उसमें इष्टकाल प्लस करेंगे तो हमको भयात प्राप्त होगा। इस गत नक्षत्र के मान को माइनस करके जो शेष अंक बचेंगे आप उसे 2 जगह रख सकते हैं। एक जगह इष्टकाल जोड़ेंगे तो भयात प्राप्त होगा, और दूसरी जगह इष्ट दिन नक्षत्र वर्तमान नक्षत्र का मान जोड़ेंगे तो आपको भवोग प्राप्त होगा। अब गणित के द्वारा समझें, जैसे 60 घटी, 1 घटी हमने इधर ली क्योंकि 20 माइनस करना है, तो यहाँ पे रह गए 59 घटी 60 फल, तो 60 में से 20 गए तो 40 बचे, 9 में से 6 गए तो 3 बचे, 5 में से 3 गए तो 2 बचे। ये जो है 23 घटी 40 फल शेष अंक बचे। इसको आप जो है 2 जगह रख सकते हैं। इसमें अब इष्टकाल जो है प्लस करेंगे। हमारा इष्टकाल है 10 घटी 5 फल, 10 घटी 5 फल, 5, 4 का 4, 3 का 3 और 2 और 1 3,
33 घटी 45 फल भयात हमको प्राप्त हुआ। अब बचे अंक को दोबारा आप यहाँ लिखें। 23 घटी 40 फल, वर्तमान नक्षत्र का मान 44 घटी 12 फल है। आप जो है पंचांग में देख सकते हैं। और जो है इसका जो है प्लस किया तो 2, 4 और 1 5, 3 और 4 7, 2 और 4 6, 67 घटी 52 फल हमको भवोग प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आप जो है भयात भवोग नक्षत्र चरण जान सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।